ओम शांति। 11 दिसंबर 2020 को मेरी बड़ी बेटी आयुषी सोलो ट्रिप पे घूमने गई थी। हिमाचल हिमाचल के कुल्लू में। बहुत खुश थी वहाँ पर। फोटो भेजे, वीडियो कॉल की। 13 दिसंबर को सोजा घाटी में, कुल्लू की सोजा घाटी में वो दुर्गा माता के मंदिर जा रहे थे बर्फ पे ट्रैकिंग करते हुए। रास्ते में ऋषभ ऋषि का एक आश्रम है, उसके पास मेरी बेटी अचानक बेहोश हो गई और बेहोश होके गिर गई। उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, जबकि सब लोग वहां थे, बाकी सबको कुछ नहीं हुआ। और हॉस्पिटल जाने में 2 घंटे लगे, क्योंकि बर्फ से उतारना, वहां पे गाड़ी भी नहीं चलती, पैदल पैदल ले जाना पड़ रहा था। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा सी इज नॉट मोर। मेरे पास कॉल आया, तब से मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई। वो सदमा में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी था, मेरे 2 बच्चे ही हैं, आयुषी और दिव्या। सारी खुशियां मुझे आयुषी ने दी। दिव्या छोटी है, तो आयुषी सारी खुशियां देती थी। घुमाने ले जाना, घर में मेरी हेल्प करना, और वो स्पिरिचुअल बहुत। हमेशा साहित्य पढ़ती थी, ये राम, जबकि वो साइंस की स्टूडेंट थी, फिर भी राम। शिव बाबा के बारे में तो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज थी उसे। अभी भी उसके बाद जाने के बाद भी एक बुक आई जो उसने ऑर्डर की हुई थी, 7 वंडर्स ऑफ शिवा। शिव बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा खोजबीन करती थी। एक बार मुझे भी सेंटर पे लेके गई थी 4-5 साल पहले। मैं डिस्टर्ब रहती थी फैमिली प्रॉब्लम से, तो मुझे लेके गई। बोली मम्मा चलो यहाँ पे जाते हैं, शिव बाबा के यहाँ आश्रम है, इसमें जाएंगे। हम वहाँ गए। 7 डे का दोनों ने कोर्स किया, मैंने और आयुषी ने, सरोज दीदी ने कराया। उसके बाद भी मैं जाती थी शाम को 1 घंटा। बहुत अच्छा लगता था बाबा के कमरे में बैठ के, जब थोड़ा प्रार्थना करती थी सारी परेशानी मेरी दूर हो जाती थी। लेकिन आयुषी जाने के बाद मैं सब भूल गई। मुझे डीप डिप्रेशन में चली गई। नींद नहीं आती थी पूरी पूरी रात। नींद की गोली खाने के बाद भी मुझे 1-2 घंटा ही नींद आती थी बस। ऐसे होते होते 1 साल हो गया। लेकिन इस बीच में छोटी बेटी भी बीमार हो गई, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। वैसे ही कम जा रहे थे, लेकिन उसकी बोर्ड की क्लासेस थी, तो उसे जाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई थी। 12th में है मेरी बेटी छोटी। लेकिन वो नहीं गई। वो मेरी वजह से मेरे पास ही बैठी रहती थी हमेशा। जब भी मेरी आँख खुलती, मेरे बेड पे ही बैठी रहती थी। मम्मा को क्या हुआ, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे मम्मा को ठीक करना है। उसे लगता था मेरे लिए अब मम्मा ही बची हैं, क्योंकि हम तीनों ही थे हमारी जिंदगी। आयुष ने हमें जीना सिखाया था। मेरी हेल्प करती थी घर पे भी, हमेशा राम की कथा, श्री कृष्ण के बारे में। बहुत स्पिरिचुअल बच्ची। उसने इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी किया था, आत्मा की शुद्धि। आश्रम में जाना चाहती थी सेवा के लिए, 7 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में उसने बात की हुई थी। जाना था जून जुलाई में, लेकिन मुझे ठीक होना पड़ा अपनी छोटी बेटी के लिए। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। दिव्या को ठीक करना था। दिव्या की हालत मेरे से भी खराब होने लगी। उसके बाद मैंने सर्च किया कि डेथ क्या है, मृत्यु क्या है। मैं हमेशा यही सर्च करती थी कि डेथ क्या है। डेथ के बारे में मैंने जो भी साहित्य पढ़ने शुरू किए, गरुड़ पुराण वगैरह, मुझे इतना कुछ संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया, वहाँ पे पीएमसी हिंदी लिखा हुआ था। उन्होंने आनापाना सती ध्यान विधि बताई, मैंने वो सुनी ध्यान से। फिर मैंने शिव बाबा का ओम शांति जो चैनल है, वो जगदीश भाई जगदीश है, उनका मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे लिया। उन्होंने बहुत सारी बाबा की वीडियो भेजी और उन्होंने ये ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे बताया आयुषी के बारे में कि उसका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। बच्ची आपको सुख देने आई थी, लेकिन अब वो परम धाम में है। ऐसे मुझे थोड़ा संतुष्टि हुई। एक यहाँ पे एक बहुत बड़े जोशी, जिन्होंने मुझे 1 साल पहले ही बता दिया था कि कुछ होने वाला है 1 साल बाद आपके यहाँ। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ।
अभी भी नहीं करती, क्योंकि ये तो हमारा कर्म है। उनसे पूछा तो उन्होंने भी बोला कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गई है। इसके बाद मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मैं ठीक होना चाहती थी दिव्या के लिए। मेडिटेशन स्टार्ट किए मुझे 15 दिन ही हुए थे कि मुझे अपने सिर पे भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कुछ बहुत बड़ा भारी कोई वज़न मेरे सिर पे रख दिया हो। मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। और मुझे मेडिटेशन के दौरान एक घूमता हुआ गोला व्हाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का मेरे सिर पे से घूमता हुआ, पता नहीं मुझे दिख रहा था, सामने पिक्चर दिखती है वो। अभी भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरी दोनों भुहों के बीच एक सितारा चमकता हुआ मुझे दिखता है हमेशा। मुझे वो दिखने लगा। धीरे धीरे मेरे माथे पे मुझे बाकी चीज़ें भी दिखने लगी, मेरी पास्ट लाइफ दिखने लगी। मैंने बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी। खुद को मैंने एक स्कॉलर, एक नेता के रूप में देखा, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। मैंने जितनी भी पास्ट लाइफ देखी सभी में मैं आदमी हूँ, मतलब मैं पुरुष ही रूप में हूँ। स्त्री रूप में सिर्फ एक बार हूँ, एक महिला है जो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वो कोई मुस्लिम महिला है, कहीं ईरान वगैरह की हो सकती है, इतनी लंबी, इतनी खूबसूरत, मुस्कुरा रही है। बस मैं झलक मात्र ही देख पाई हूँ अभी तक। एक दो में मेरी सिमिलैरिटी ये हुई है कि मैं बचपन में पोएम लिखती थी। शादी के 1 साल बाद तक भी मैंने वो कंटिन्यू रखा। मैं न्यूज़पेपर में मेरी पोएम छपती थी, कवि सम्मेलनों में जाती थी मैं। मेरे बच्चे बहुत प्राउड करते थे, मेरी मम्मी देखो टैलेंटेड है ये। और वो भी उस पोएम को अपने स्कूल में सुनाते थे, मेरी लिखी हुई। इसके अलावा मेरी एक मैगज़ीन भी छपती थी मेरे नाम से, स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तब छपती थी वो। काफ़ी हो गया था कि, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा उस चीज़ को स्प्रेड नहीं किया, बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं। कहीं मैंने किसी को बताती भी नहीं हूँ, बहुत कम। मेरे पास वो कलेक्शन है, न्यूज़पेपर की कटिंग भी है। फिर घर गृहस्थी का बोझ ओवर ही हो गया कुछ। अब मैं क्या इस चीज़ को बताना, लेकिन यही है कि बस सपोर्ट नहीं था किसी का भी। मुझे खुद कमाना था, खुद खाना था, अपने बच्चों के लिए भी करना था। स्थिति ये हुई कि मैंने पढ़ना, स्टडी पे इतना ध्यान दिया था शादी के बाद, वो कुछ तो लाइफ में था नहीं, बस स्टडी मैंने पूरी, उसके बेस पे मैं चाइल्ड कोर्ट में एज ए मजिस्ट्रेट भी जॉब की और अच्छी खासी मेरी इनकम हो गई थी। मैंने घर में कोचिंग सेंटर खोल लिया था, फिर अपना घर भी खरीद लिया। आयुषी के लिए भी एक घर खरीद लिया था कि उसे शादी में गिफ्ट करूँगी। सब हो गया था। अब कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है, क्योंकि मैंने वो किया। लेकिन अब मैंने जॉब छोड़ दी 1 साल से। अब मैं जॉब का मेरा मन नहीं है, मैं सिर्फ ध्यान में रहती हूँ। घर का काम करने के बाद जितना टाइम हो मैंने सभी मेड्स को हटा दिया है। जितना भी टाइम मिलता है मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। अभी भी मेरा आंखें हो रही हैं कि मैं ध्यान में बैठ जाऊँ। मतलब मुझे खुद ही अपने आप ध्यान खींचता है, ऐसा लगता है अपनी तरफ। और ध्यान में मुझे अनुभव होते हैं। अभी मुझे कल कल परसों जब मैंने एक और वीडियो बनाई थी तब मुझे ध्यान आया हुआ था कि एक लड़का है 21-22 साल का। और थोड़ी देर बाद मैं जब उस घर में गई, वो ग्रीन कलर का पेंट था उस घर में, तो उसकी तस्वीर टंगी हुई है, उस पर माला लग रही है। मुझे नहीं पता कि बाकी कहानी क्या है, मैं ये सब जान के ही रहूँगी। बहुत मुझे ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है। मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं दूसरों के लिए भी कर सकूँ, दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकूँ, क्योंकि बच्चों को खोने का दर्द असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जब मुझे याद आता है या मैं आयुषी का फोटो देखती हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। टूट चुकी हूँ मैं इस दर्द से। लेकिन अब मुझे ये ज्ञान हो गया कि मतलब हमारा यही जन्म नहीं है। आयुषी जहाँ भी है बहुत खुश होगी, हमारा यही जन्म नहीं है। मैंने इतनी सारी पास्ट लाइफ देखी है, मतलब मैं पहले से जन्म लेती हुई आ रही हूँ। और अच्छे जन्म है। मैं पोएम इस जन्म में लिखती थी, मैंने पास्ट लाइफ में भी देखा खुद को एक साहित्यकार के रूप में। 60-65 साल के एक अच्छे खासे बुजुर्ग हैं जो कुर्ता और जैकेट पहने हुए हैं, उनका फोटो लग रहा है, उसके साथ उनकी पूरा लेख है। एक जगह उनकी नज्म लिखी हुई है, उनकी शायरी पूरी, और न्यूज़पेपर में छप रही, जैसे मैं यहाँ छपवाती थी वैसे ही। लेकिन मेरी वो रुक गई घर गृहस्थी के बोझ में, वो उनकी शायद ज़्यादा पॉपुलर होगी,
इसके अलावा मैंने एक घर भी देखा था, अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती थी तो उस घर पे मेरा अचानक ही ध्यान जाता था। गली में जैसे ही मैं एंटर किए मेरे को उत्सुकता रहती थी कि वो घर भी आएगा। उस घर में जाने का मन करता था, लेकिन मैं तो जानती नहीं कौन, पूर्व जन्म से कोई कनेक्शन होगा शायद। अब वो घर टूट के भी दूसरा बन चुका है, लेकिन मुझे अभी जो दिखाई दिया वो वही घर पुराने वाला दिखाई दिया। हम किसी न किसी कनेक्शन हमारा जुड़ा होता है एक, उसी के थ्रू हमारे जन्म 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 अपने कर्मा को पूरा करते रहते हैं। हस्बैंड का जो भी मेरे साथ व्यवहार रहा, मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा क्यों करते थे। कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ। लेकिन मैंने कभी रिएक्शन नहीं किया, मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, बर्दाश्त करती रही। क्योंकि जॉब करती थी, पहले टीचिंग किया मैंने, 2-2:30 बजे घर आई, फिर घर का काम, घर में कोई फैसिलिटी उन्होंने रखनी नहीं थी, मेरे पैसे भी ले लेते थे, तो बस हैंड टू माउथ इतना ही। मैं ट्यूशन स्टार्ट कर दी थी, फिर ट्यूशन के मेरे पास रह जाते थे। धीरे धीरे जब बच्चियां बड़ी हुई तो मैंने देने बंद किए, तो वो कलहबाजी। लेकिन मैं को भी मैंने रिप्लाई नहीं दिया ज़्यादा, 1-2 बात बोल के इतना ही कि वो हाथ ना उठाए बार बार, इतना ही बोला कि आप मुझे मारोगे नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाद में उन्हें मेरी सेवा की आदत पड़ गई थी कि उन्हें टाइम पे प्रेस के कपड़े, ताज़ा टाइम पे खाना, लंच पैक। तो बाद में वो, शुरू में तो वो कहते थे कि मतलब मेरे से ज़्यादा था ही नहीं उनका, हम लोग अलग ही रहे शुरू से, एक घर में रहते हुए भी। पता नहीं क्यों था ऐसा, मुझे बहुत दुख होता था, रोती थी मैं, क्योंकि जब ज्ञान नहीं था। बाद में तो मैंने ये भी सोच लिया था, जब मेरी इनकम अच्छी हो गई थी कोचिंग से, स्कूल से, कि मैं अलग ही रहने लग जाऊँ, इससे तो अच्छा कलह ना होगी, मुझे शांति चाहिए। तो बाद में वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं अलग रहूँ, इसके लिए भी उन्होंने पूरी वो कर दी थी कि नहीं, अलग नहीं रहना। मैं सेवा करती रही। तो आज जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, अब इतनी सारी, 1 साल 5 महीने से हूँ मैं इसमें, मेडिटेशन में। 5 महीने से जो मैंने पास्ट लाइफ इतनी सारी देखी अपनी, उन पास्ट लाइफ को देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरा ही कर्मा होगा। क्योंकि इतने सारे पास्ट लाइफ, बताओ, मैं पहले पोएम लिखती थी पहले जन्म में भी किसी, और इस जन्म में भी वो मेरी क्वालिटी ट्रांसफ़र हुई। वो घर जो मैंने पहले मेरे जो पास्ट लाइफ में देखा, वो यहाँ भी है। और मोस्टली मैं, क्योंकि मेरे अंदर थकावट नहीं होती मुझे काम करने में, अब होने लगी है, पहले मुझे नहीं होती थी। मैं सारा काम खुद करती थी, जितना भी, घर में कोई फैसिलिटी नहीं थी। इवन इन्होंने वॉशिंग मशीन, जबकि ये भी जॉब करते थे, अच्छी जॉब थी इनकी, ऐसी कम भी नहीं थी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कुछ नहीं लिया। जो मेरा दहेज था वो अपने घर ही छोड़ दिया था। उसके बाद ही मैं सब हाथ से करती थी, सारा काम करती थी मेरे अंदर इतनी ताकत कि मैं कभी हारी नहीं काम से। पापा ने सिखाया था कि वापस नहीं आना, परिस्थिति से एडजस्ट करना है, भागना नहीं। तो वही चीज़ थी कि मुझे भागना नहीं है इस परिस्थिति से, मुझे यहीं एडजस्ट करना है। पापा का ये ज्ञान मेरे काम आया, मैं वापस नहीं गई। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन पेरेंट्स को शिक्षा दे सकती है, अब शिक्षा तो नहीं कहूँगी, उन पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी मदद को मैं बन सकती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी कहीं भी ख़त्म नहीं है, हमारा कोई यही जन्म थोड़ी ना है। हम तो पता नहीं कब से, सदियों से, जब से सृष्टि स्टार्ट हुई है, आत्मा अपना रूप बदलती रहती है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, हम रोज कपड़े नए वियर करते हैं, वैसे ही आत्मा अपने कर्म खत्म करने के बाद दूसरा जन्म ले लेती है। वो चीज़ क्योंकि हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारी कोई हमें ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दी जाती, बचपन से ही कहीं भी हमें नहीं बताया जाता। लेकिन ये चीज़ें, ये नॉलेज हमें अपने ज्ञान से प्राप्त होती है। शिव बाबा हमें ये नॉलेज डायरेक्ट देते हैं। अगर हम ध्यान में बैठे बाबा के, तो ये नॉलेज हमें मिलती है। और मेडिटेशन ही एक माध्यम है जिससे हम ये जान सकते हैं कि किस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, और मैं इसी पे लगी हुई हूँ। मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो खुद पे खुद मेरी मेडिटेशन होने लगी, मेरा ध्यान मुझे अपनी तरफ खींचता है।
मुझे मेरे माथे पे खिंचावट होने लगती है और ऐसा लगता है कि मतलब मैं आंखें बंद अपने आप हो जाती है मेरी, और मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे कलर्स दिखते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे बैंगनी कलर दिखता है। मेरे 7 चक्रा चलते हैं, 7 के अलावा और भी चलते हैं। यहाँ पे मेरे सिर पे एक चक्र ऐसे 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 घूमता है, और एक दिन तो ये ऐसे ऐसे घूमने के बाद ऐसे यहाँ तक पूरा पूरा ऐसे, अभी मैं उंगली कर रही हूँ ना तो अभी घूमने लगा है मेरा चक्र। इसके अलावा यहाँ पे चक्रा घूमता है, यहाँ चक्रा बहुत घूमता है, यहाँ भी दो, मतलब 2 पंखड़ी यहाँ घूमती है, एक यहाँ घूमता है, इसे को मुझे साफ दिखाई देता है सब कुछ। इसके अलावा मेरे 7 चक्रा जो बॉडी में है वो 7 के 7, मूलाधार चक्र जब मैं बैठती हूँ तो फूल जाता है। एक बार मेरे साथ, एक क्या कई बार हो चुका है, थोड़ा थोड़ा तो मैं रोक लेती हूँ उसे नाभि पे हाथ रख के, क्योंकि मुझे डर लगता है पता नहीं क्या होगा। मुझे दिव्या के लिए जीना है, दिव्या मेरे बिना नहीं रह पाएगी, मुझे ये एहसास हो चुका है। एक दिन मैं सो रही थी और मैं ज़्यादातर शवासन में सोती हूँ, सीधी, बिल्कुल सीधी, और दोनों हाथ खुला छोड़ के, मैं बिल्कुल ढीला करके सोती हूँ अपने आप को। तो मैं ध्यान में थी, मैं सोते टाइम ध्यान में ही होती हूँ, उठते टाइम भी मैं ध्यान में ही होती हूँ। मैं अपना ध्यान लगा लेती हूँ उठते और सोते टाइम। तो मैं ध्यान लगा के बैठी थी अपनी सांसों पे, शिव बाबा की स्मृति में। मैंने महसूस किया कि मैं इतने ऊपर उठती जा रही हूँ, ऐसे अपने बेड से ऐसे उठती जा रही हूँ। मैं फोल्डिंग पे थी, फोल्डिंग से ऐसे ऊपर उठ गई, और मेरे हाथ में से जैसे कोई नहीं होती कीड़ी सी चलती है, ऐसे कोई कोई जाल सा निकल के बाहर को जैसे जा रहा हो, कोई चीज में कोई चीज फंसी हुई है और वो ऐसे जाल सी करके निकल रही धीरे धीरे, ऐसे निकलते 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 ऊपर। मैंने ध्यान किया, मतलब ऐसे, तो मैं खुद को देख रही हूँ ऊपर भी और नीचे भी, और मैं एकदम डर गई। मेरे कंधे पे ऐसे हाथ आया, जैसे किसी ने मेरे कंधे पे यूं हाथ रखा हो, और मैं तुरंत नीचे आ गई अपनी बॉडी में, और मैं उठ के बैठ गई। मैंने तुरंत दिव्या को कॉल किया, दिव्या का रूम ऊपर है, मैंने बच्चों का रूम अलग बना रखा था, पढ़ाई की वजह से डिस्टरबेंस ना हो, घर में कोई कलह हो तो बच्चों का फेस का फर्क ना पड़े। उसके ऊपर भी बहुत लड़ाई हुई थी कि रूम क्यों बनाया अलग, पर मैंने बनाया वो बच्चों के लिए। मैंने दिव्या को कॉल किया, दिव्या ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सूक्ष्म शरीर है। अब तो मैंने सब आध्यात्मिक नॉलेज ले ली है, बहुत सारी बुक मैं पढ़ती हूँ अध्यात्म में, बुक का भी मेरे पास एक स्टोर है, आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो मैंने उसमें पढ़ा फिर, और मैंने सर्च भी किया ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे पहले पता ही नहीं था। तो फिर पता चला हमारे 7 शरीर हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। जब हम ध्यान में होते हैं तो ये ऐसे बाहर आ सकता है, पूरा भी पूरा नहीं आ पाया। एक दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे यहाँ ब्रह्म रंध्र से बाहर निकल रहे, वो महसूस भी होता है, मुझे पूरा महसूस होता है। कई बार ऐसे कीड़ी से चलती तो फूल गई मैं गुब्बारे की तरह, जब ध्यान में होती हूँ 1 घंटे से ज़्यादा अगर हो जाए तो ऐसे होने लगता है। अब तो मैं सीधी बैठ भी नहीं पाती, क्योंकि मूलाधार चक्र में इतनी वाइब्रेशन होती है, तो मैं लेट के ही अपना ध्यान करती हूँ शवासन में ही। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि अचानक कुछ भी हो सकता है, हमारा भी कर्म खत्म हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है। तो उससे विचलित नहीं होना, अपने आप को जानना, जानने से पहले नहीं जानना, खुद को जानना कि आप क्यों आए हो, आपका आत्मा का उद्देश्य क्या है। मैं यही जानने में लगी हूँ। अभी मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानी, लेकिन बहुत कुछ मुझे पता भी चल गया है, रास्ता मिल गया, मंजिल भी मिल जाएगी। मुझे अपनी आयुष्य का पता लगाना है। अभी मुझे कुछ दिनों से ऐसा भी लग रहा है, बच्चों बच्चों के सपने दिख रहे थे, छोटे नवजात के। तो अभी मुझे बहुत कुछ पता लगाना है, इसलिए जो भी होता है उसका कोई कारण है। और ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको अपने बिछड़े हुए भी मिल जाएंगे, अपने बच्चों से भी आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो। मुझे एहसास हुआ 2 बार, जैसे एक बार आयुषी आके, शुरू की बात है, जब मैं ध्यान में भी नहीं गई थी, मुझे खुद ही एहसास हुआ था कि मेरे गले लग गई है, और मैं एकदम ऐसे हो गई स्तंभ में, कुछ नहीं बोल पाई। मेरे पास पास इतनी औरतें थी, पूरी गली की औरतें बैठी हुई थी, और मेरे गले लगते मैंने महसूस किया। मैं किसी को बता भी नहीं सकी, वो ऐसा हुआ। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं किचन में खाना बना रही थी, दिव्या थी घर में, मैं थी, मेरी माँ भी मेरे साथ ही रहती हैं। तो मैं खाना बना रही थी, एकदम से ऐसा लगा कि कोई आया दौड़ के, और ऐसे किचन की तरफ मेरे पास आया, लेकिन कुछ नहीं था। हो सकता है वो आयुषी हो।
तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, या हम ध्यान करते हैं, पवित्र आत्मा है हम, तो हमें वो वाइब्रेशन, वो चीज़ें दिखने लगती हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, आप ध्यान में बिना पानी पिए, बिना खाए भी बैठ सकते हैं। अमृत रस टपकता है। मैं शुरू में सोचती थी कि जब मैं बैठती हूँ तो इतना सारा पानी मेरे मुंह में क्यों आ जाता है। फिर मैंने इस चीज़ का भी ज्ञान प्राप्त किया, तो वो अमृत होता है। हम अपनी जीभ को पीछे ले जाएं तो उसमें भी वो बैठता है। मतलब बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में मैं सारा कुछ नहीं बता सकती, जो मुझे धीरे 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 प्राप्त हो रहा है। और मुझे अभी ऐसा मन करता है मैं नाचूं, इतने दुख में भी मेरा मन करता है। कई बार मैं ध्यान में होती हूँ ना, अब ये खुशी होने लगी है मुझे। ऐसा लगता है मेरी बेटी ने कहीं जन्म लिया होगा, या वो बहुत खुश होगी। जब मैं दिव्या को बताती हूँ, दिव्या भी खुश हो जाती है कि मम्मी ठीक हो गई है। मैं उसे बताती हूँ, लेकिन वो भी ध्यान में नहीं जाना चाहती। मैं प्रेशर भी नहीं करती, ये टाइम पे अपने आप होता है। लेकिन जो भी अगर दुखी है तो वो मुझसे बात कर सकता है। मैं पूरी बात इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन बस एक बात बता सकती हूँ, ध्यान मेन चीज़ है। ध्यान, शिव बाबा का ध्यान, आनापाना सती ध्यान। एक शिव बाबा हैं जो आपको हमेशा साथ देते हैं, और उनका हाथ पकड़ के आप सारी ज्ञान मैंने तो शिव बाबा का ध्यान ही किया। आनापाना सती में भी मेरे दिमाग में शिव बाबा ही थे, क्योंकि मेरी बेटी आयुषी ने मुझे बहुत साल पहले सेंटर में जो कोर्स कराया था, जो मैं जाती थी 1 घंटे के लिए, मुझे ज़बरदस्ती छोड़ के आती थी अगर मैं नहीं जाऊँ तो। उससे मुझे इतना ज्ञान मिल गया, इतनी शांति मिल गई, मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी थी। और जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, मुझे इतनी नहीं तो इतनी अचानक और इतनी जल्दी इतना ज्ञान प्राप्त होना मुझे नहीं लगता। मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग है। कोई और बताता तो मैं यकीन भी नहीं करती। तो अब मुझे लगता है कि ठीक है, वो बेटी, ये तो नहीं है कि नहीं है, मरी नहीं, मृत्यु कुछ है ही नहीं। अब तो मृत्यु का भय खत्म हो गया है। वो है, लेकिन दूसरे लोक में, मेरे पास नहीं है। मिलेगी मुझे, बस मैं यही दुआ करती हूँ मुझे मिले। वो है लेकिन कहीं और है, और भी अच्छी जगह है। यहाँ का कर्मा खत्म हो गया, कहीं अच्छी जगह है, या तो बाबा के पास है या फिर किसी अच्छी जगह है। ऐसे ही होता है, हमारा जन्म खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि हमारे कर्म बने रहते हैं, कर्मा के साथ हम बंधे हुए हैं। मोक्ष मतलब कोई कर्मा नहीं, और ऐसा तो होता ही नहीं कि मनुष्य जन्म हो और कोई कर्मा ना हो। लेकिन ये हो सकता है कि हम अपने कर्मा को रिलीज करें। अभी मैंने सबसे द्वेष, ईर्ष्या, ये जो थोड़ी थोड़ी सी आ जाती थी ना मन में, मैंने सब खत्म कर दिए। अभी भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिससे कि साथ कभी मैंने कोई दिल दुखाया हो, उससे मैं मेडिटेशन से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, और रात को सोने से पहले भी माफ़ी मांगती हूँ, और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना की दुआ करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।